तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल, स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो कौन कौन से टेस्टिंग इनपुट सिग्नल हम लोगों के पास में अवेलेबल है, ये इसका क्या मतलब हुआ ये समझ लो पहले। अगर हम लोगों के पास में फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हैविंग LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम, अगर आप लोगों के पास में है LTI सिस्टम, अगर हम लोगों के पास में है तो यू हैव टू अप्लाई वन इनपुट एंड देन वी आर गेटिंग अ वन कंट्रोल आउटपुट। तो ये जो R आप लोगों के पास में है जिसके वजह से आप लोगों को एक कंट्रोल आउटपुट मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम सिग्नल आप लोग ले लोगे और एज ए इनपुट उसको कंसिडर करोगे तो आप सिस्टम का बिहेवियर चेक करने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो हम लोगों के पास में स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल अवेलेबल रहेंगे, उसी का यूटिलाइजेशन करके आप लोगों को आउटपुट फाइंड आउट करना है या सिस्टम का बिहेवियर आप लोगों को क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल आप लोगों के पास में अवेलेबल है जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। सो द फर्स्ट सिग्नल दैट वी आर हैविंग इज नथिंग बट योर डेल-ऑफ-टी सिग्नल, मतलब इम्पल्स सिग्नल आप लोगों के पास में है जिसका आप लोग एज ए टेस्टिंग इनपुट या टेस्टिंग सिग्नल करके इनपुट के ऊपर लगा सकते हो। सेकंड वन हम लोगों के पास में स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल भी क्या कर सकते हो आप लोग एज ए इनपुट कंसिडर कर सकते हो। देन थर्ड है हम लोगों के पास में रैम सिग्नल, रैम सिग्नल आप लोग एज ए इनपुट कंसिडर कर सकते हो। और फोर्थ वन हम लोगों के पास में है पैराबोला सिग्नल, पैराबोला सिग्नल। तो ये चार स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल हम लोगों के पास में अवेलेबल हैं जो कि एज ए इनपुट आप लोग सिस्टम को, LTI सिस्टम को दे सकते हो और सिस्टम का बिहेवियर आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हर एक यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाओगे तो इसमें ये 7 नहीं तो 8 मार्क्स के लिए इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल देगा आप लोगों को और उसको एक्सप्लेन करो ये बोलेगा। तो सबसे पहले वाला सिग्नल हम लोग ले रहे हैं आप लोगों का जिसको बोला है इम्पल्स सिग्नल। सो द फर्स्ट सिग्नल दैट वी आर टेकिंग दैट इज़ नथिंग बट योर इम्पल्स सिग्नल, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इम्पल्स सिग्नल इज डिनोटेड बाय डेल-टी, इम्पल्स सिग्नल इज डिनोटेड बाय डेल-टी। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेल-ऑफ-टी सिग्नल विल बी इक्वल्स टू, ये सिग्नल इन्फिनिटी रहेगा कब, जब t इक्वल्स टू 0 रहेगा, और ये 0 रहेगा व्हेन t इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो ये एक डेफिनेशन है हम लोगों का डेल-ऑफ-टी का। और दूसरा ये है इसका कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल-ऑफ-टी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1। और ये इंटीग्रेशन क्या दिखाता है आप लोगों को कि एरिया अंडर इम्पल्स सिग्नल। इंटीग्रेशन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं मतलब क्या है, एरिया अंडर इम्पल्स सिग्नल के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड योर डेल-ऑफ-टी सिग्नल, है ना। क्या कि डेल-ऑफ-टी सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि डेल-ऑफ-टी विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी व्हेन t इक्वल्स टू 0, और डेल-ऑफ-टी इक्वल्स टू 0 जब t इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये पहली वाली कंडीशन। और दूसरा क्या, एरिया अंडर द इम्पल्स सिग्नल इज ऑलवेज 1। इसका अगर आप लोग टाइम डोमेन में सिग्नल ड्रॉ करना चाहो तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ यूअर डेल-ऑफ-टी सिग्नल व्हेन t इक्वल्स टू 0। ये एक्सिस के ऊपर आप लोगों का t होना चाहिए, और ये आप लोगों का क्या है, डेल-ऑफ-टी सिग्नल कुछ इस तरह से रहेगा टाइम डोमेन में। देन फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा लिखोगे आप लोग, देन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, या इसको आप लोग S डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन या S डोमेन मतलब क्या, जो आप लोगों का डेल-ऑफ-टी सिग्नल रहेगा उसका अगर आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, इफ़ वी आर टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देन S डोमेन में क्या बनेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूअर इम्पल्स सिग्नल विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1। सो इस तरह से आप लोग इम्पल्स सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। दूसरा हम लोगों के पास में स्टेप सिग्नल, दूसरा हम लोगों के पास में स्टेप इनपुट सिग्नल। तो देन स्टेप सिग्नल इसको आप लोग डिनोट करते हो U-ऑफ-टी से, है ना। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा, U-ऑफ-टी विल बी इक्वल्स टू
u of t will be equals to a is nothing but your magnitude. For t is equals to or greater than 0, अदरवाइज t लेस देन 0 के लिए क्या रहेगा, ये 0 रहेगा. तो इसका अगर डायग्राम आप लोग ड्रॉ करो तो किस तरह से डायग्राम दिखेगा आप लोगों को. लेट अस एज्यूम दिस इज योर u ऑफ t सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. सो फॉर t लेस देन 0 के लिए कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए. और t इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन के लिए 0 के लिए कितना रहना चाहिए, a इतना रहना चाहिए. देन अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में बात करूँ तो यूनिट स्टेप सिग्नल मतलब क्या रहेगा फिर, u ऑफ t विल बी इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और 0 रहेगा t लेस देन 0 के लिए. तो a विल बिकम 1. तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे t लिखो, यहाँ पे हम लोगों के पास में u ऑफ t सिग्नल है और ये कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखेगा. सो फॉर t लेस देन 0 यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी t इक्वल्स टू 0 है. फॉर t लेस देन 0 के लिए आपका इनपुट सिग्नल 0 रहेगा और फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए आप लोगों का क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड 1 प्रेजेंट रहेगा. देन इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. नेक्स्ट वाला स्टेप, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, u ऑफ t, a u ऑफ t अगर है तो देन दैट विल बी इक्वल्स टू a बाय s. लेकिन अगर ये ओनली फक्त इफ़ वी आर हैविंग ओनली u ऑफ t देन 1 बाय s इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्टेप सिग्नल. देन थर्ड वी आर हैविंग रैंप सिग्नल. और रैंप सिग्नल को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, यूजुअली रैंप सिग्नल इज डिनोटेड बाय r ऑफ t, है ना. तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन r ऑफ t विल बी इक्वल्स टू a इंटू टी आप लोग लिख सकते हो. ये कब, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और 0 आप लोगों का रहेगा फॉर t लेस देन 0 के लिए. तो ये इसका अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो दिस इज़ योर t, दिस इज़ योर r ऑफ t एंड देन वी आर हैविंग वन स्ट्रेट लाइन फॉर t इक्वल्स टू 0 और उसके ग्रेटर देन के लिए. और यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा, 0 सिग्नल रहेगा. और स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन का जो स्लोप रहेगा वो आपका रहेगा a. सो इस तरह से आप लोग रैंप सिग्नल भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. यूनिट रैंप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इसलिए यूनिट रैंप विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए और t लेस देन 0 के लिए 0. तो इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आप लोग इस तरह से करोगे, r ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, कुछ इस तरह से बता सकते हो. और लेस देन 0 के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, वो सिग्नल 0 रहेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 0, सो t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे. देन इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस अगर करना है तो किस तरह से करोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस. सो ए r ऑफ t जो रहेगा उसका लैप्लास डोमेन अगर आप लोग लिए तो क्या रहेगा, a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर आएगा. इफ़ वी आर हैविंग ओनली यूनिट रैंप सिग्नल देन r ऑफ t विल बिकम 1 बाय s स्क्वायर. इतना आप लोगों का बनना चाहिए. फोर्थ सिग्नल है हम लोगों के पास में स्टैंडर्ड रेफरेंस इनपुट सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल हम लोगों के पास में है. पैराबोलिक सिग्नल आप लोग किस तरह से दिखाते हो. सो पैराबोलिक सिग्नल आप कोई भी ले सकते हैं. लेट अस एज्यूम x ऑफ t सिग्नल ले लो पैराबोलिक. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ x ऑफ t पैराबोलिक सिग्नल विल बी इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, at स्क्वायर बाय 2. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोलिक सिग्नल. इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने. ये कब, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए और 0 फॉर t लेस देन 0.
तो ये जो पैराबोलिक सिग्नल रहेगा ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे x ऑफ t, लेट अस एज्यूम दिस इज योर t एंड दिस पैराबोलिक सिग्नल इज लाइक दैट। अगर यूनिट पैराबोलिक सिग्नल लिया आप लोगों ने तो यूनिट पैराबोलिक सिग्नल अगर आप लोग लोगे तो देन x ऑफ t विल बिकम हाउ मच, t स्क्वेयर बाय 2, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए और 0 फॉर t लेस देन 0 के लिए, कुछ इस तरह से ये पैराबोलिक सिग्नल रहेगा। ये नोटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब सेकंड चैप्टर में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तब मैं सीधा ही वहाँ पे बोलूँगा कि दिस इज़ नथिंग बट द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पैराबोलिक सिग्नल। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब आप लोगों का टाइम से अपना रैम सिग्नल के लिए है, स्टेप सिग्नल के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन क्या यूज़ करते, तो ये हम लोगों को वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप लोग इसको समझ लो मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। देन इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस अगर हम लोगों को करना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस मतलब क्या कि a_t स्क्वेयर बाय 2 है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, ये a/2 एज इट इज़ रहने दो। t स्क्वेयर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, 2 डिवाइडेड बाय s क्यूब, सो 2 विल गेट कैंसल आउट, 2 विल लेफ्ट विद a s क्यूब। ये कब, जब a_t स्क्वेयर बाय 2 है तब। अगर सिर्फ t स्क्वेयर बाय 2 हम लोगों के पास में है पैराबोलिक सिग्नल तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, 1/2 एज इट इज़ रहने दो। टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब, तो दिस विल गेट कैंसल आउट, 2 विल लेफ्ट विद 1/s क्यूब। सो इन दिस वे दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूर पैराबोलिक सिग्नल। तो इस तरह से हम लोगों को पैराबोला सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। फाइनल में इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिलेशन बिटवीन पैराबोलिक सिग्नल या रैम सिग्नल में क्या क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा ही इसके ऊपर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में पैराबोलिक सिग्नल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, इफ़ वी आर हैविंग पैराबोलिक सिग्नल, अगर हम लोगों के पास में पैराबोला सिग्नल है और ये सिग्नल का अगर आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन लिया, मतलब ये सिग्नल को अगर आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो देन वी आर गेटिंग रैम सिग्नल। तो आप लोगों को रैम सिग्नल मिलेगा। रैम सिग्नल को अगर फिर से आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे, रैम सिग्नल को फिर से अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप लोगों को स्टेप सिग्नल मिलेगा। ये सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट है ना। मैं आप लोगों को कंक्लूजन लिखवा के दे रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरह से रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड स्टेप इनपुट सिग्नल ध्यान में रखना है। तो रैम सिग्नल का डिफरेंशिएशन लिया तो स्टेप सिग्नल मिलेगा। स्टेप सिग्नल को अगर आप लोग फिर से डिफरेंशिएट करोगे, स्टेप सिग्नल को अगर आप लोग फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आप लोगों को इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। देन इसका रिवर्स प्रोसेस भी है। अगर आप लोग इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेट करोगे आप लोग इम्पल्स सिग्नल को, तो आप लोगों को स्टेप सिग्नल मिलेगा। फिर से अगर स्टेप सिग्नल को आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो आप लोगों को रैम सिग्नल मिलेगा। रैम सिग्नल को अगर फिर से आप लोग इंटीग्रेट करोगे, इफ़ वी आर इंटीग्रेटिंग रैम सिग्नल, देन अगेन वी आर गेटिंग पैराबोला सिग्नल। So in this way we are able to derive the relation between all standard step input signal, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। थैंक यू।